Hello everyone, welcome to my channel Free Study for Zips. I hope you will be all fine. So आज की जो हमारी वीडियो है वो पाइनस से रिलेटेड है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो हैं वो हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और साइकस एक मेंबर था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट जो आज डिस्कस करेंगे वो है हमारा पाइनस, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पाइनस। फर्स्टली अगर हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड अक्रेंस की, सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर्स, मोस्टली इन टेम्परेट एरियाज, एंड ऑफ द 19 स्पीशीज़ and 6 species are in India: Pinus excellesa, Pinus longifolia, Pinus gerardiana, Pinus insularis, Pinus armandi, ठीक है। ये 6 स्पीशीज़ जो है जो इंडिया में प्रेजेंट है, इंडिया में देखने के लिए आपको मिलेंगी। एंड फ्रॉम डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट इन हिली रीजियंस, हिमालयाज़। और कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे आपको पाइनस के प्लांट्स? हिमालयाज़ में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इनकी फ़िगर्स की बात करें, कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। देखिए, पाइनस लॉन्जिफोलियास जो है फर्स्ट जो है, ये एक पाइनस की एक स्पीशीज़ है जिसका प्लांट ऐड किया गया है। एक ये स्पीशीज़ है हमारी और एक ये है, ठीक है। आपको सब हिमालयाज़ में, हिल्स एरियाज़ में देखने के लिए मिलेंगी, फॉरेस्ट इन हिल्स रीजियंस में। और जितने भी ये प्लांट्स हैं इनमें मेल्स और फीमेल स्पून्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था साइकस में, ठीक है। सो सिस्टमेटिक पोजीशंस की अगर हम बात करें पाइनस की, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स है। देखिए, सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें, सो डिवीज़न जो होगा इसका, कॉनिफिरोफाइटा, क्लास कॉनिफिरोप्सिडा, ऑर्डर कॉनिफिरेलस, फैमिली पाइनिएसिया, एंड जीनस क्या होगा फाइनली पाइनस, ठीक है। सिस्टमेटिक पोजीशन है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक बार जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि जिम्नोस्पर्म में जो साइकस है, साइकस जो एक मेंबर है, उसका आप क्या बताइए, क्लासिफिकेशन बताइए या फिर सिस्टमेटिक पोजीशन बताइए। सो आपको यही उसमें क्या करना है, डिफ़ाइन करना है, यही आपको बताना है, ठीक है। डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें पाइनस की, सो इसकी जो प्लांट बॉडी है, इसकी प्लांट बॉडी कैसी है, सेप्रोफाइटिक है, ठीक है। प्लांट बॉडी इज सेप्रोफाइटिक। रूट्स की अगर हम बात करें तो वेल डेवलप्ड होंगी एंड टैप रूट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे इसमें। मैंने आपको बताया भी था कि रूट्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो जा कर के देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और उससे आपको सभी बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो रूट्स जो है वो टैप रूट्स होंगी। स्टेम्स की अगर हम बात करें तो मेन ट्रंक इज़ अनब्रांच्ड, इसका जो मेन ट्रंक्स होगा वो कैसा होगा, अनब्रांच्ड होगा, उसमें ब्रांचेस नहीं होंगी। एंड इट हैज़ ब्रांच कॉन्फाइंड टू एपिकल रीजन, एंड जब ब्रांचेज आर डाइमॉर्फिक, ब्रांचेस कैसी होंगी इसकी, डाइमॉर्फिक होंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, ये देखिए, सो ब्रांचेस जो हैं वो डाइमॉर्फिक होंगी एंड फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, या फिर लॉन्ग शूट्स भी कह सकते हैं, और ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ड्वार्फ शूट्स कह सकते हैं, दैट मीन्स छोटी। जो ब्रांचेज हैं वो 2 टाइप्स की देखने के लिए मिलेंगी। फर्स्ट जो होंगी वो लॉन्ग शूट्स होंगी और जो सेकंड होगी वो कैसी होंगी, आपकी शॉर्ट रूट्स होंगी, ठीक है। सो इसका फिगर जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा लॉन्ग शूट का और शॉर्ट शूट का, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, जो ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाया गया है ये क्या है, आपकी लॉन्ग शूट है और ये आपकी शॉर्ट शूट है, ठीक है। जो ब्रांचेस है जो अनलिमिटेड ब्रांच होंगी, दैट मीन्स कि जिनकी ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड होगी, वो क्या होगी, आपकी लॉन्ग शूट में आएगी। और जिनकी जो ब्रांचेस की ग्रोथ है वो एक लिमिट में होंगी, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, ड्वार्फ शूट कह देंगे। सो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, लीव्स की अगर हम बात करें, सो लीव्स कैसी होंगी, इसकी डाइमॉर्फिक होंगी लीव्स भी, फॉलिएज लीव्स होंगी और स्केली लीव्स होंगी, ठीक है। जो फॉलिएज लीव्स होंगी वो क्या होंगी, ग्रीन होंगी एंड निडल लाइक होंगी। निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है पाइनस की लीव्स की, निडल लाइक स्ट्रक्चर होगी। एंड स्केली लीव्स जो होंगी वो स्मॉल होंगी, छोटी होंगी एंड मेम्ब्रेनस एंड ब्राउनिश इन कलर, और कैसी देखने में होंगी, ब्राउन कलर में होंगी, ठीक है। आपने स्केल्स जो है लीव्स जो देखी होंगी वो ग्रीन कलर्स की देखी होंगी, जो फॉलिएज लीव्स हैं वो कैसी होंगी, ग्रीन कलर की होंगी, और स्केली लीव्स कैसे कलर की होंगी, आपकी ब्राउनिश कलर की होंगी, ठीक है। इसका अभी जो फिगर्स है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर अगर आप डायग्राम्स में देखें, ये मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ उसको,
यहाँ आप देख सकते हैं जो स्केली लीव्स है, ये वाला जो पोर्शन है, स्केली लीव्स जो है वो ब्राउन कलर की है एंड फॉलिएज लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की है। ये वाला जो पोर्शन है ये सब लीव्स हैं, ये निडल लाइक्स लीव्स हैं, जितना भी है ये सब लीव्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का स्केल्स लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है आपका स्केली लीव्स हैं, जो किस कलर की होंगी आपकी ब्राउन कलर की होंगी। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करें। सो ये हमने बात की है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इन पाइनस एंड ये इसकी फिगर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो फीमेल कोन होगी फर्स्ट ईयर में, दैट मीन्स जो 1 ईयर की फ़ीमेल कोन होगी वो देखने में थोड़ी छोटी होगी, इस तरह के स्ट्रक्चर होगी। और सेकंड 2 साल में क्या होगी, फीमेल्स कोन क्या होगी, पूरी अच्छे से मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वो मैच्योर होगी, सो सेकेंड ईयर में जो फीमेल, सेकेंड ईयर कह रही हूँ सॉरी, सेकेंड दूसरा या साल जो होगा उसका, उसमें जो फीमेल्स कोन है वो बढ़ करके क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट अगर हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस की बात करें तो यहाँ पर टीएस ऑफ स्टेम है, टीएस ऑफ स्टेम सॉरी टीएस ऑफ रूट, टीएस ऑफ स्टेम एंड टीएस ऑफ लीफ। यहाँ पर तीनों का जो ट्रांसफर सेक्शंस है वो दिखाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका जो डाइसेक्शन है वो आपको परमानेंट स्लाइड्स जब आपकी प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी देखने के लिए मिलता है कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की है, कौन सी पाइनस की लीफ की है, स्टेम की कौन सी है, तो आपको उसकी पहचान भी होनी चाहिए, ठीक है। और आपके प्रैक्टिकल्स में आ जाते हैं या फिर आपकी जो क्लासेस हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसफ़र सेक्शन बनाइए पाइनस की रूट का, ट्रांसफ़र सेक्शन बनाइए स्टेम का या फिर लीफ का, ठीक है। सो एक एक करके हम ये भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अगर हम बात करें इसकी टीएस ऑफ रूट की, देखिए टीएस ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो इस तरह की स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। यहाँ पर आपका जो प्रोटोजाइलम है वो प्रेजेंट है, रूट हेयर्स भी प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल्स है, कॉर्टेक्स है, पिथ है, सेंटर में क्या होगा आपका पिथ प्रेजेंट होगा, एंड फ्लोएम है, और रेजिन कैनाल्स जो है वो भी देखने के लिए मिलेगी। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। और रूट्स हेयर्स जो है, ये रूट्स हेयर जो है ये सब के सब क्या है आपके रूट हेयर्स हैं, ठीक है। ये रूट्स हेयर्स, आई होप यहाँ ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फिगर की बात करें टीएस ऑफ स्टेम, टीएस ऑफ स्टेम्स में क्या है आपका, फर्स्ट सबसे ऊपर टॉप पे एपिडर्मिस प्रेजेंट है, देन कॉर्टेक्स है, और कॉर्क है, और फॉलिजिन है, कॉर्टेक्स है, रेजिन कैनाल्स है, सेकेंडरी फ्लोएम है, कैम्बियम है, ऑटोमम वुड है, एंड सेकेंडरी रेज है, स्पाइरल वुड है, और प्राइमरी वुड है। और यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका ये वाला पोर्शन पिथ, ठीक है, ये आपका पिथ है। सो टीएस ऑफ स्टेम का डायग्राम ये है। और लीफ की अगर हम बात करें, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ, सो एपिडर्मिस सबसे ऊपर टॉप पे प्रेजेंट होगी। अगर आपने ध्यान दिया हो, जो साइकस है, साइकस की जो लीफ की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की देखने के लिए मिलती है आपको, इस तरह की कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी, किसकी, साइकस की लीफ की। ये इसकी पहचान होती है, इसको लिप्स लाइक शेप्स भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पाइनस की स्ट्रक्चर की बात करें तो पाइनस की स्ट्रक्चर कैसी है आपकी, एक ट्रायंगल शेप में कह सकते हैं, या फिर पिज़्ज़ा लाइक शेप भी कह सकते हैं। आप इसको जैसे भी आप याद रखना चाहें वैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है आपकी पाइनस की लीफ का डायसेक्शन है, जो कि निडल लाइक लीफ है। इसमें सबसे पहले सेंटर्स में क्या होगा, फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है, पेरिसाइकल प्रेजेंट है, एपिडर्मिस है, ट्रैकिड सेल्स है, सेकेंड स्टोमेटा है, और स्क्लेन कायमा है, मीजोफाइल्स टिश्यू है, एंडोडर्मिस है। ये सब आपके टीएस ऑफ लीफ में क्या होंगे, देखने के लिए आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम इनके पॉइंट्स की बात करें, एक एक करके मैं इनके पॉइंट्स भी आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं टीएस ऑफ रूट की। तो पैलीफेरस एपिब्लेमा बियर यूनिसेलुलर रूट्स हेयर सीन ओनली इन यंग रूट्स। ये किस में देखने के लिए मिलेंगे, आपको सिर्फ यंग रूट्स में देखने के लिए मिलेंगे, सीन ओनली इन यंग रूट्स। एंड द ब्रॉड पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स फॉलो एंड एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल लेयर्स नेक्स्ट, सी नेक्स्ट। एंड वस्कुलर टिश्यूज इज रेडियली अरेंज इन 2, 4, 6 ग्रुप्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। वस्कुलर टिश्यूज़ कैसे अरेंज होंगे, एक रेडियल फॉर्म में अरेंज होंगे, और रेडियल फॉर्म में भी कितने ग्रुप्स में, 2 to 6 ग्रुप्स में क्या होंगे, अरेंज होंगे, ठीक है। एंड द टिश्यू लैक्स ट्रू वेसल्स एंड कॉम्पिनियन सेल्स एंड रेजियन कैनाल्स प्रेजेंट इन जाइलम
पैक मेकिंग इन वाई शेप्ड, ठीक है। जो शेप्स होगी वो कैसी होगी इसकी, वाई शेप्ड होगी। किसकी, जो आपके जाइलम होंगे रेजिन कैनाल्स में जो प्रेजेंट होंगे उनकी शेप कैसी होगी, वाई। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आ जाता है कि पाइनस में जो रेजिन कैनाल्स है वो प्रेजेंट है और उसमें जाइलम पैकेज जो है वो किस तरह की शेप में है, आपका वाई शेप में है, ठीक है। एंड ओल्ड रूट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ, और जो हमारी पुरानी हो जाएंगी रूट्स, जो ओल्ड ग्रोथ्स हो जाएंगी रूट की, उनको क्या कहा जाए, उनको क्या शो करेंगी, सेकेंडरी ग्रोथ को शो करेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में ही टीएस ऑफ स्टेम की, सो इनर कॉर्टेक्स इज थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट एंड रेजिन कैनाल्स। क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा क्या बनेगा, फूड बनेगा। एंड वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट collateral indulge and open and form a ring around the pith. Medullary rays are narrow. Mesophiles in parenchymatous not differentiated into palisade and spongy cells, and vessels in xylem and companion cells. And rings of vascular cambiums developed होंगी। and pinus woody in dense and massive with few parenchymatous cells, जिसको क्या कहा जाएगा आपका पाइक्नोएक्साइलिक। एंड कोर कैम्बियम्स जो होंगी वो फैलोजेंस होंगी जो कि फॉर्म्ड होंगी इन आउटर कॉर्टिकल लेयर्स में एंड फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स टूवर्ड्स इनसाइड एंड कॉर्क ऑन आउटर साइड्स, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। एंड टीएस ऑफ लीव्स की अगर हम बात करें जीरोमॉर्फिक है एंड आउटर मोस्ट एपिडर्मिस लेयर्स जो है वो थिक वॉल्ड होगी, उसकी जो सेल्स होंगी एंड विच आर क्यूटिक्लोराइज्ड होंगी। स्ट्रोमेटा आर सकेन इन बिलो surface of epidermis and mesophiles in parenchymatous not differentiated into palisades and spongy cells and resin canals with secretory tissue present and two vascular bundles with conjoint tissue present in the middle and albuminous cells in parenchycle is present, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टीएस ऑफ रूट, टीएस ऑफ स्टेम एंड टीएस ऑफ लीफ, सभी के पॉइंट्स जो हैं आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इन पाइनस की, सो स्पोरोफाइटिक प्लांट्स बॉडी इन मोनोशियस एंड बट द मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेपरेट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट एंड फर्स्ट वन इज़ मेल कोन एंड सेकेंड वन इज़ फीमेल कोन। मेल्स कोन की अगर हम बात करें, सो बॉर्न ऑन द लोअर ब्रांचेस इन द एक्सेल्स ऑफ स्केल लीव्स। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में यहाँ पर दिखाया गया है मेल एंड फीमेल्स कोन। मेल एंड फीमेल्स कोन में जो डिफ्रेंशिएट हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल्स कोन की। सो ये वाला जो पोर्शन है ये सब क्या है, हमारी फीमेल्स कोन है। ये ग्रोथ है, मैच्योर है, 2 years ओल्ड फीमेल्स कोन है। और जो हमारी न्यू होंगी, जो यंगेस्ट होंगी, वो कैसी होंगी, हमारी थोड़ी शॉर्ट होंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसमें अगर हम बात करें फीमेल की, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो कॉन्स हैं, कॉन्स कैसी हैं, यहाँ पर 2 years लेटरल है, यहाँ पर शो भी किया गया है 2 years ओल्ड फीमेल कॉन्स एंड लास्ट ईयर फीमेल्स कॉन, ठीक है। सबसे ऊपर ग्रोइंग एपेक्स होगा एंड ड्रॉप शूट्स होंगे और ये सब क्या है, इसकी लीव्स हैं, स्केली लीव्स जो है वो प्रेजेंट होंगी पाइनस में, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करें अगर हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट्स की अगर हम बात करें, जो मेल गैमेटोफाइट्स है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एंड ईच मेल कॉन्स हैज़ 60 to 100 ईयर, दैट मीन्स के 60 से लेकर 100 स्पाइरली अरेंज्ड जो हैं वो इसमें देखने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पर। एंड जिसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफाइट्स, और बीच में क्या होगी, एक्सिस जो है वो भी प्रेजेंट होगी, उसे डिवाइडेशन होगा। एंड 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ ईच माइक्रोस्पोरोफाइल्स एंड डेवलप्ड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज यूस्पोरेंजिएट टाइप, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होगा उसको क्या, कौन से टाइप्स में रखा जाएगा, आपका यूस्पोरेंजिएट टाइप्स में। एंड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम्स द माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स अंडर मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। मियोटिक डिवीजन होगा और वो क्या फॉर्म करेगा, आपका हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे ये माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ये माइक्रोस्पोर्स जो है एक पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर आपको एक माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें स्पोरेंजियम वॉल प्रेजेंट है, टैपेटम है एंड माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स जो है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, मेगास्पोरोजेनेसिस जिसको हम क्या कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट्स कहेंगे। इसकी जो कोन होगी वो मैच्योर होगी और यूजुअली क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी एंड 15 to 20 सेंटीमीटर लेंथ ही होगी, ठीक है। लेंथ पूछ लेते हैं कि जो हमारा जो पाइनस है, पाइनस में जो हमारा कोन है, कोन की लेंथ कितनी होगी, 15 to 20 सेंटीमीटर। एंड ईच कॉन कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड ओव्यूलिफेरस स्केल्स, ठीक है। एंड ऑन यंग कॉन्स ए स्मॉल थिन एंड लेदररी ब्रैक स्केल्स कैन बी बिलो द
ओव्यूलिफेरस स्केल्स एंड ईच स्केल्स हैज़ 2 ओव्यूल्स ऑन इट्स अपर सरफेस। ठीक है, 2 स्पोर्स जो है वो स्केल्स में अरेंज होंगे। जैसे यहाँ पर आप फिगर से मैं आपको बताती हूँ, मेगा स्पोरोफाइल्स, ओव्यूल स्केल्स एंड स्टेराइल ब्रैक्ट जो है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मेगास्पोर मदर सेल्स जो है मियोसिस के थ्रू क्या होगा, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, जिसमें से 3 मेगास्पोर्स क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और 1 मेगास्पोर्स क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। और वही मेगास्पोर्स आगे चल करके क्या करेगा आपका एंडोडर्मिस, दैट मीन्स के फीमेल गैमेटोफाइट्स को क्या करेगा, वो कंटिन्यू करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करें अगर इसी में ही हम पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनसाइड एंडोडर्मिस डेवलप्स ऑफ आर्चिगोनिया टेक प्लेस एंड आर्चिगोनिया कंसिस्ट ऑफ वेंट्रल सेल्स एंड अ शॉर्ट नेक एंड एग इज़ वेरी लार्ज, इट इज़ सराउंडेड बाय प्रोथेलियल सेल्स। ठीक है, दैट मीन्स की जो प्रोथेलियल सेल्स होंगी वहाँ से आर्चिगोनिया जो कंसिस्ट होगा वेंट्रल कैनाल सेल्स में, और एक शॉर्ट नेक के थ्रू, दैट मीन्स जो पॉलिनेशन है शॉर्ट नेक के थ्रू क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा हमारी, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हमारा मियोसिस होगा, दैन मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, और फिर मेगास्पोर्स में से आपके जो 3 मेगास्पोर्स हैं वो क्या होंगे, आपके डीजनरेट होंगे, और 1 मेगास्पोर जो है वो आपका कैसा होगा, फंक्शनल होगा। ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, हमारा जाइगोट होगा, एम्ब्रियो होगा, दैन पॉलीएम्ब्रियोनी एंड विंड पॉलिनेशन के थ्रू, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट्स के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये रेडी फॉर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन के थ्रू होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन मैच्योर्स ओव्यूल्स स्ट्रक्चर बनेगी, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट्स बनेंगे, स्टॉक न्यूक्लियस बनेगा, स्टार्च ग्रेन्स बनेगा, देन जाइगोट होगा, एम्ब्रियो होगा। ठीक है, और हमारा जो न्यू प्लांट्स है, न्यू स्पोरोफाइट न्यू प्लांट्स जो है पाइनस का, वो बन करके प्रिपेयर हो जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोरोफाइटिक फेज़ है, और ये क्या है, हमारी गैमेटोफाइटिक फेज़ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये कुछ पाइनस की, जैसे पाइन ट्री जो है वुड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ एक्सट्रीमली यूज टू मैन्युफैक्चर डोर्स में यूज़ किया जाता है, हमारे इलेक्ट्रिकल पोल्स में यूज़ किया जाता है, विंडो में यूज़ किया जाता है, बोर्ड्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, और जो रेलवे के हमारे स्लीपर्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी इसकी जो वुड है, जो लकड़ी है, वो यूज़ की जाती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पाइनस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंड बोर्ड्स बनाने में, बॉक्सेस बनाने में, प्लेवुड बनाने में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जब काम होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारे पाइनस की जो वुड है, जो लकड़ी है, वो काम आती है। ठीक है, एंड एक्सेट्रास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर मैंने कुछ ही ऐड किए हैं। एंड टर्पिटाइन ऑयल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द पाइन ट्री, एक टर्पिटाइन ऑयल जो है वो भी हमारी पाइनस के ट्री से ही बनता है, जो कि यूज़ किया जाता है वर्निश्ड के लिए, या फिर पेंट्स में यूज़ किया जाता है, कुछ परफ्यूम्स में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, परफ्यूमली इंडस्ट्री में, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक पाइन ऑयल, डीनेचुरेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रास। सो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो ऐसे आप कर लीजिए। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आ जाती है कि राइट डाउन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाइनस, तो आपको 4 to 5 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो पाइनस की पता होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ आती है, अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वाचिंग माय वीडियो, एंड वंस अगेन थैंक यू, एंड बाय बाय, टेक केयर।